मॉर्निंग। आज हम लोग आपको पढ़ाने चल रहे हैं एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर है? एनसीईआरटी बुक है। अब सारे बच्चों को हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे आज चैप्टर नंबर 1 के लिए। 1.2, 1.2, 1.3, 1.1। इसमें सबसे पहले जो आपको 1.1 है कोई कोविड-19 से क्वेश्चन कटा हुआ है, इसलिए हम लोग उसका इंट्रोडक्शन अभी इसमें है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, वो चैप्टर आपका जो है इस बार कट चुका है। अब हम लोग पढ़ाने चल रहे हैं आपको। सबसे पहले नंबर इसमें है प्राइम मेथड। ये आपका जो चैप्टर है आपका, इसमें हम लोग थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देखो लिखा भी है कि जो हमारा चैप्टर है, आज के सवाल इसमें नहीं लगेंगे, आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे कैसे सवाल को लगाना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए सबसे ध्यान देते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला नंबर जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमें सबसे सवाल लगाना पड़ता है एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना पड़ता है। और एलसीएम एचसीएफ जो इसे हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, जैसे 36 है, एलसीएम निकालते हैं 2 1 जा 1, 2 8 जा 16, फिर उसके बाद जो है 2 9 जा 18 या फिर 3 3 जा। इस बार हम लोग इसको करते हैं, लेकिन बच्चे याद रहे ये प्राइम मेथड नहीं, ये प्राइम मेथड इस प्रकार आपके क्लास 10 में बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को सही नहीं मानते हैं, तो फिर प्राइम मेथड जो लगाया जाता है इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं। इस प्रकार नहीं है। हाँ, इस चीज को हम लोग साइड में लेकर के, लेकिन लगाया कैसे जाता है, आइए हम लोग एक सवाल को एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। इसमें एलसीएम और एचसीएफ, हाँ दूसरी चीज है, एक में तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड क्या करना पड़ेगा? एलसीएम एंड एचसीएफ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान देना है, दूसरा आपको लिखना पड़ता है, जिससे आपको फर्स्ट नंबर है एंड सेकंड नंबर है इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। आपके बोर्ड एग्जाम में दो चीजें ज्यादा पूछी जाती है, या तो इससे आपको एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा, या तो बच्चों आपको यहाँ बोला जाएगा आपका फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है, मतलब पहली संख्या है और दूसरी संख्या है इनटू इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें बस इतना होता है एग्जाम के अंदर 1 2 3 4 फॉर आपके चार लोग हैं, 3 लोगों को वैल्यू दी जाती है, 1 लोगों को आपको मान निकालना पड़ता है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी आपको कैसे निकाला जाता है। और एक बात और आती है, कभी कभी इनके दोनों मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के स्थान पर एक ही वैल्यू दे करके एलसीएम दिया रहता है, एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है, या तो एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर आज पहले इंट्रोडक्शन में इस बात को ध्यान से देख लेंगे, बहुत बेसिक है। अब यहाँ देखते हैं जी, आइए हम लोग इस बात को समझें। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। पहले एलसीएम एचसीएफ प्राइम मेथड क्या है, आइए जैसे हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं। क्या लिखा है हमारे पास है एक क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ, वो भी एक्सरसाइज की सवाल है, लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन में उसको एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन लिखा है, आइए देखिए हमारा ये तो एक्सरसाइज की सवाल है, लेकिन हम फॉर एग्जांपल के रूप में इसको समझ रहे हैं। क्या लिखा है जानते हैं आप? एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स लगाना है। अब देखो हमें इसको प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। आपको बता रहे इसमें जो एलसीएम जैसे हम निकालते हैं उस तरह लगाना है। पहला इंट्रोडक्शन आप पहले इसे लिखा 140, आप इसे साइड में कोई नो डाउन है, जिससे आप क्या करेंगे 140 को एलसीएम मेथड से आप लगा लीजिए, ठीक है, 2 7 14 होगा। फिर उसके बाद इसे डिविजिबल करेंगे, क्या होगा 35 होगा। फिर आप इसको 5 से करेंगे 7 होगा, 7 1 जा 7। अब देखो इसको जो फैक्टराइज मैंने किया इतना आया आपका, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं लगाना है, ऐसे लगाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, बोर्ड वाले नंबर काट लेंगे आपका। अब यहाँ कैसे करना होता है? प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, यहाँ आप लिखना पड़ता है 140 लिखने के बाद आपको डैश कर दीजिए। 140 लिखने के बाद इसका जो फैक्टराइज आपने किया है इसे यहाँ लिखिए आप 2 × 2 5 × 7। फिर आपको एक काम और करना पड़ता है, इसे जो लिखा जिसकी इसको देखो यहाँ हमारे पास 2 कितने हैं, 2 टाइम्स है, इसका मतलब 2 को क्या ऊपर करेंगे, पावर लगा देंगे। इसका 5 है, हम लोग 5 को पावर 1 नहीं लिखते हैं, आपको ध्यान है
1 नहीं लिखा करते हैं, 1 समझा जाता है, इंटू क्या होगा 7। तो इस प्रकार प्राइम मेथड में आपको पहले इसका फैक्टराइज करके एक लाइन में इसको लिख देना है, इसमें जितने भी एलोप टाइम्स रहेंगे उनके ऊपर क्या करते हैं हम लोग पावर लगा देंगे। एक एग्जांपल आपको और समझा देते हैं, जिसे लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है जी 156 है। 156 को आपको चेक करना है। सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। आओ देखते हैं जी, 2 करेंगे क्या होगा, 2 7 जा 40 और यहाँ क्या होगा 2 8 जा 16। फिर आप क्या लिखेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 9 जा, फिर इसको क्या करेंगे 30। अब इतने से आपको नहीं देखना है। अब यहाँ प्राइम मेथड का मतलब है जब बाय यूजिंग प्राइम मेथड करेंगे तो बच्चों आप यहाँ क्या करेंगे 156 इज इक्वल टू 2 into 2 रेशियो into 13। इसका क्या मतलब है, 2 का हम लोग क्या कर लेंगे जितना टाइम ऊपर कर लेंगे, यहाँ 3 है बच्चों, यही क्या होता है फैक्टराइज मेथड होता है। यहाँ हम लोगों ने अभी एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाला है। अगले जो मैंने एग्जांपल लिया है आपके एक्सरसाइज जो पहली सवाल थी, केवल इसमें एक ही चीज पूछा गया था, केवल इसको प्राइम फैक्टराइज करिए आप। अब देखिए नेक्स्ट टाइम अब आपको क्वेश्चन अब करना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको कैसे एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइज मेथड से आप सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग आइए बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है बट मैं इसको एग्जांपल के रूप में लिया हूँ, ये आपके एक्सरसाइज की सवाल है, मैं इसको आपको एग्जांपल लेकर के समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो अभी आप सवाल पूरा हम लोग लगाएंगे, इसी चैनल पर आपको पूरे मैथमेटिक्स के सवाल अपलोड किए जाएंगे, सब 1 बाय 1 पूरी क्लास पूरा चैप्टर मतलब जिसको कहते हैं पूरी मैथ आपको क्लास 10 की पूरी कंप्लीट यहाँ आपको दिया जाएगा। अभी ये पहला चल रहा है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे पूरे कंप्लीट एक नोट्स आपकी जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, आज हम लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में दूसरा जो मेथड यूज करने वाले हैं। अब इसमें हमें 2 काम करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। मैंने जैसे आपको पहले बताया था एलसीएम एचसीएफ आप ऐसे इसको फैक्टराइज करके नहीं निकालना है, कौन सा मेथड यूज करना है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट है मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें बताया गया है कि फॉलोइंग द इंटीजर्स बाय अप्लाइंग, देखो इन्होंने लिखा है एग्जामिनर भी इस बात को लिखेगा इसमें कौन से मेथड यूज करना है, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए बच्चों हम लोग इसको लगाते हैं, कैसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है। अब एक 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आप पेन कॉपी लेके बैठो, इसको भी आप सॉल्व करते रहिए। आइए एक हम लगाते हैं। अब देखो हमारे पास एक 12 है, एक 15 है, छोटी मैंने 12 है, तो हम लोग लगाते हैं। जैसे अब 12 है, ये थोड़ा सा छोटी डिजिट है, इसको हम लोग जान लेते हैं क्या होगा जी 2 2 जा 4 होगा, 4 3 जा 12 होगा, एक कॉमन चीज है बस आपको समझ लेना है। अब 15 आता है, 15 का क्या होगा 3 5 जा 15 हो जाएगा। और सिमिलरली क्या कर लेंगे 21 का 3 क्या कर लेंगे 3 5 into 7 जा 21। अब देखो बात नहीं है कि इसको लगा दिए, अब हमें एक लाइन ऐसे खींच लेना है, यहाँ लिख लेंगे देन वी गेट, हम लोग लिख लेते हैं इस प्रकार। अब क्या करेंगे हमें सॉल्व करना है एलसीएम, इसको देखो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ साइड में मैं लगाता हूँ, देखो अब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लिखना है। एलसीएम फाइंड करें, ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करना है। देखो हमारे पास यहाँ 2 है, देखो क्या कहीं आपके पास 2 है, अगर यहाँ नहीं है इसको 2 को आप लिख लेंगे, यहाँ फिर देखिए 2 आपके पास है कहीं नहीं है 2 को भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 का नंबर आएगा, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, इन तीनों 3 को नहीं लिखना है, इन तीनों में से एक लिखना पड़ता है एलसीएम के रूप में। और उसके बाद क्या बचा है 5 है 7। आओ चेक करते हैं, देखो हमारे पास 2 कितना है 2 टाइम है, हमारे पास कितना है जी 2 है, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं 3 को लिखूंगा, अब 3 को लिखने के लिए यहाँ तीनों को नहीं लिखेंगे, तीनों में से एक लिखेंगे। बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे 3। अब देखो हमारे पास क्या है शेष 5 है और 7 है, इनको भी लिख लेंगे। बच्चों इसको क्या करेंगे पूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा आपको क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देखो क्या करेंगे आप 2 2 जा कितना होगा 4, 4 3 जा कितना होगा 12, 12 5 जा कितना होगा 16, 16 7 जा कितना होगा 420 होगा शायद, कितना आपका आएगा 420 आएगा, मतलब 420 आ गया, किसका एलसीएम की वैल्यू आ गई। अब बच्चों दूसरी चीज यहाँ आपका एक कौन सा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड चल रहा है।
अब बच्चों आपको बताओ एचसीएफ निकालना है। याद रखो एचसीएफ निकालते समय ऐसा नहीं करना है कि आपको सारे नंबर लिखना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब है आपने लोवेस्ट तक के नंबर को लिख लिया, यहाँ आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में आपको अगर लिखा जाता है उसको लिखते हैं। देखो यहाँ आपके पास 2 सब में है, कॉमन नहीं है, फिर 2 में सब में कॉमन है, नहीं है। 3 को देखो, 3 आप में सब में कॉमन है, इसका मतलब 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा? 3 आएगा। बच्चों आपके दोनों क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स बताइए, यहाँ समझ आया। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए।